फवाद चौधरी अपनी बात पर कायम। मुखालफत के बावजूद कमरी कैलेंडर की तैयारी के लिए साइंसी कमेटी बना दी। रमज़ान, ईद उल फितर और मुहर्रम के आयाम की दुरुस्त तारीख किसी तनाज़े के बगैर तय हो जाएं तो क्या हर्ज है। हुकूमत की नई मौशी टीम पर अपोजिशन को सख्त एतराज़ात। IMF का एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश करार दे दिया। तमाम अफराद अपने शोबों के माहिर हैं, वक्त देने में हर्ज नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जमानत खत्म हो जाने के बाद गिरफ्तारी के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गए हैं और इतलात के मुताबिक कोट लखपत जेल हुक्काम ने नवाज शरीफ को वसूल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब में जेल हुक्काम को नवाज शरीफ को वसूल करने के अहकामात जो थे वो फिक्स कर दिए गए थे और इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से जेल जाने के लिए रवाना हुए तो कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई जो आहिस्ता आहिस्ता एक जुलूस की शक्ल इख्तियार करती गई। जाती उम्रा से कोट लखपत तक रास्ते में जगह जगह कारकुनों ने इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज ने गाड़ी चलाई, मरियम नवाज भी गाड़ी में वालिद के हमरा रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई तक 6 हफ्तों के लिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जमानत पर रिहाई दी थी, जिसकी मुद्दत आज ख़त्म हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले में मरियम नवाज बज़ाहिर फिर से सियासी तौर पर हमें मुतहर्रिक नजर आ रही हैं। पहले ये इत्तला थी कि मरियम नवाज शंघाई पुल के मकाम पर खिताब करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर एक बयान में बताया कि हज़ारों लोग दीवानावार नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। खिताब के लिए माइक तक पहुँचाना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। लोगों का एक समुंदर है और ये कहना था मरियम नवाज का। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी लंदन से जल्द वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि वो बजट इजलास से पहले मुल्क में मौजूद होंगे, लेकिन हुकूमत ने नवाज शरीफ के इस तरह गिरफ्तारी देने पर सख्त तनकीद करते हुए इसे कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। का जो वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं उसमें उस शान और शौकत से वो उनको जेल की सुराखों तक लेके जाना चाहते हैं अपने हाथों से। जो बैठे वहाँ बाकी कैदी हैं वो दूर रखते हैं पूछने का कि जनाब ये इनको सरखाब के पार कौन से है, इनका कोई जुर्म अनोखा जुर्म है कि इनको ज़्यादा इज्जत मिल रही है। तो हम फिर उन्हें कहते हैं कि जी आपकी छोटी छोटी ट्रॉफी हैं, इनका वर्ल्ड कप है। हुकूमत लाख कहे कि इससे मुखालफिन के सड़कों पर आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हुकूमती रहनुमा का लहजा बता रहा है कि नून लीग का सियासी तौर पर मुतहर्रिक होना उनके लिए परेशानी का बायस बन रहा है और इसमें मरियम नवाज पेश भी हैं। इसी भी जरा बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ का जेल जाना पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन मरियम नवाज का मुतहर्रिक होना और शहबाज शरीफ का वतन वापसी का ऐलान, ये तो पार्टी के लिए अच्छी खबर है। आप समझते हैं कि आप पार्टी हुकूमत को चैलेंज करने की पोजीशन में आ गई है? मरियम नवाज साहबा जो है वो बिल्कुल इस पार्टी की, इस काफ़िले की जो है वो सिपा सलार हैं। इंशाअल्लाह ताला वो उन्होंने पहले भी अपना किरदार अदा किया है, अब भी वो अपना किरदार जो है ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी की वजह से उन्हें कुछ थोड़ा पसे पर्दा जो है वो उन्हें इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ा। लेकिन बहरहाल वो पार्टी के लिए हमेशा उन्होंने काम किया, अभी वो करेंगी। और मियां शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तो ये सिर्फ अपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही थी। पता नहीं इनका उनके साथ कहाँ से रब्ता होता था। जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब रोज़ ही हमें कोई ना कोई उनका मैसेज देते रहते हैं। हमें तो उन्होंने कभी नहीं कहा, ना यहाँ से जाते हुए ना वहाँ पे, कि मैंने वापस नहीं आना। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं अपने जो है वो टेस्ट वगैरह करवा के, तो पहले उनका 7 मई तक प्रोग्राम था, अब शायद कोई हफ्ता 10 दिन वो लेट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बजट इजलास से पहले यहाँ पे आने का जो है वो कहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज़ बिल्कुल पार्टी के साथ भरपूर अपना किरदार अदा करेंगी। मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी में अपना जो क़यादत का रोल है बतौर सदर के, मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वो भी अदा करेंगे। तो हुकूमत जो है, हुकूमत को चैलेंज हमने तो करना ही करना है, हुकूमत तो खुद को ही चैलेंज कर रही है। राना साहब, एक सवाल किया जाता है कि मरियम नवाज का मुतहर्रिक होना और शहबाज शरीफ का वापसी का ऐलान, इन चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत क्या थी? क्या पार्टी को टूट फूट का ख़तरा है या फिर किसी तहरीक की तैयारियां चल रही हैं? पार्टी जो है वो मियां नवाज शरीफ की पूरी तरह मुतहद है
उसे किसी जो है वो अंदरूनी या बैरूनी चैलेंज का सामना नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ बतौर सदर जो है वो अपना रोल निभा रहे हैं और मरीम नवाज़ साहबा भी जो है वो पार्टी में हमेशा जो है वो अपना किरदार अदा करती रही हैं, तो इसलिए उनकी जो है वो पार्टी को आज भी ज़रूरत है, इससे पहले भी थी और आइंदा भी रहेगी। अच्छा, तो ज़ाहिर है गर्मी बहुत है, रमज़ान और मुबारक का महीना भी चल रहा है, चांस कम है कि अगले कुछ हफ्तों में कोई हुकूमत मुखालिफ लहर बन सके, लेकिन उसके बाद अगर आप लोगों ने कुछ करना है तो ज़ाहिर है उसके लिए तैयारियां या दूसरी जमातों से राब्ते वगैरह शुरू हो चुके हैं, और अगर हो गए हैं तो काम कर कौन रहा है? देखें, जहाँ तक अपोजिशन की दूसरी जमातें हैं तो उनके राब्ते जो है वो हमारे साथ होते रहे हैं। इस वक्त भी हम राब्ते में हैं और MMA और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ जो है वो ऑफ एंड ऑन गुफ्तगू जो है वो होती रहती है, और इस वक्त जो बजट आ रहा है उसके ऊपर अपोजिशन जो है वो एक मुत्तहिदा हिकमत अमली अपनाएगी। और हमने वार्न किया है गवर्नमेंट को कि अगर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने अवाम की चीखें निकालने का अमल शुरू किया हुआ है और लोगों का तेल निकाल रहे हैं, तो इस अमल से वो पीछे हटें और मुल्क और इकानमी की जो बागदौड़ है वो पाकिस्तानियों के हाथ में रहने दें, इसको गिरवी ना रखें IMF के पास। तो अगर ये सूरत हाल तब्दील नहीं होती तो फिर बिल्कुल ये हर पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो मैदान अमल में। राइट, राना साहब, फाइनल सवाल ये भी बता दीजिएगा, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की मौजूदा साख बताई जाती है मियाँ नवाज शरीफ का फ़लसफ़ा और शहबाज शरीफ की क़यादत, यहाँ मरीम नवाज़ कैसे फिट आएंगी? क्या शहबाज शरीफ की क़यादत में मरीम साहिबा को अपना अंदाज़े सियासत बदलना पड़ेगा? मरीम नवाज साहिबा हों, हमजा शहबाज शरीफ हों, मैं हूँ, कोई और हो, सब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो है वो सदारत में और कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में सब ने काम करना है, सब ने अपना अपना रोल अदा करना है। हर कोई अपनी सोच, अपनी फ़िक्र के मुताबिक जो है बात कर सकता है, लेकिन जब पार्टी का फ़ैसला करने वाला फोरम जो है वो किसी भी मसले पे, किसी पॉलिसी पे जब फ़ैसला करेगा तो उसके मुताबिक सबको उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना रोल अदा करना होगा। इसमें कोई किसी किस्म का जो है वो इस किस्म के को फ़र्क या तफरीक जो है वो बिल्कुल ये लोगों की और मुखालफों की बातें हैं, इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं। राइट, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हमसे बात कर रहे थे और सारे हमने सवाल किए हैं लेकिन उन्होंने बता दिया कि एवरीथिंग गोइंग टू ट्रैक। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी, हर चीज़ ही हो सकती है। अच्छा जी, एक चीज़ जो कि शायद आपने नोटिस की हो, कीन व्यूअर्स ऑफ जियो पाकिस्तान वुड नोटिस कि अब्दुल्ला की टाई किधर गई है? What happened? Actually, I was not feeling well, तो ज़रा घबराहट हो रही थी, मैंने सोचा टाई उतार दूँ। घबराहट इसलिए क्योंकि गर्मी भी ज़रा है। Welcome back. Good morning once again. And good सहरी. Thank you for being a part of this show. तो लिहाजा आपकी ट्वीट्स हमें पहुंच रही हैं। आपकी ट्वीट्स हमें पहुंच रही हैं और सुबह आपको पता है जब हम उठे तो इंस्टाग्राम खोला और ट्विटर खोला तो भरा पड़ा था मेट गाला जो हुआ है हॉलीवुड में, उसकी तस्वीरें, तो मुझे लग रहा था कि रोज़ा जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए बंद कर दिया। ये जो फजूल बातें होती ना, रोज़ा इतना आपका वीक रोज़ा हो, वैसे तो ये एक जोक ही था, लेकिन वैसे भी किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो जाना, आपका ईमान इतना पक्का होना चाहिए कि आपका रोज़ा बिल्कुल अच्छी तरह। अल्लाह ना करे, ईमान में कोई मसला नहीं था, वो बस अब हम ज़रा एहतियात कर रहे थे कि ये तस्वीरें बाद में देख लें। लेट्स मूव ऑन, हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जल्दी से आपकी तबीयत बड़ी अच्छी हो गई है। दवाई ली। अच्छा जी, आपको जल्दी से बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया से आगाही और बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और थैलेसीमिया दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली खून की बीमारी है। पाकिस्तान में सालाना 5000 बच्चे पैदाइशी तौर पर थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला होते हैं और मुल्क में इस वक्त 1 लाख थैलेसीमिया मेजर के मरीज मौजूद हैं जिन्हें सालाना 30,000 खून के एहतियात की ज़रूरत भी पड़ती है, जिसके लिए रज़ाकाराना खून के एहतियात का रुझान बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कज़न मैरिज थैलेसीमिया फैलने की बड़ी वजह है। पाकिस्तान बैतुलमाल इस सिलसिले में मरीज़ों और निजी इदारों की बराह रास्त मदद करता है, जिससे हज़ारों मरीज़ फ़ायदा उठाते हैं। पूरे मुल्क की बात करें तो बलोचिस्तान में थैलेसीमिया के मरज़ की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहाँ हर साल इस मरज़ के तकरीबन 2000 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तशवीशनाक बात है कि
एक ही खानदान में कई बच्चे इस मरज का शिकार हैं। क्वेटा से राशिद सईद हमें रिपोर्ट करेंगे। थैलेसीमिया खून की ऐसी मौरूसी जिनियाती बीमारी है जो थैलेसीमिया माइनर के हामिल वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। बलूचिस्तान में शऊर व आगाही के फुकदान और रस्म रवाज के तहत एक ही खानदान में पैदर पे शादियों की वजह से इस बीमारी की तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ रही है। अंदाज़ा है कि हर साल 2000 के करीब बच्चा नया थैलेसीमिया मेजर का आ रहा है। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी मेहनत ये है कि एक बच्चा जिस ख़ानदान में थैलेसीमिया मेजर का पैदा हो गया, अगला बच्चा थैलेसीमिया मेजर का उस ख़ानदान में ना आए। इसके लिए हम बड़ी मेहनत करते रहे, उनको सारा समझाते हैं कि थैलेसीमिया उनके ख़ानदान में क्यों आया। थैलेसीमिया के मर्ज की सूरत हाल इसलिए भी तशवीशनाक है कि अब एक ही खानदान में कई बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं, जिससे उनकी बेबसी और माली मुश्किलात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी जानब कोयटा के अलावा अंदरूनी सूबा किसी दूसरे ज़िला में थैलेसीमिया के मराकज़ भी मौजूद नहीं। इस सूरत हाल में स्क्रीन शुदा खून का इंतकाल यकीनी न होने से थैलेसीमिया के मरीज हेपेटाइटिस और एड्स का भी शिकार हो रहे हैं। भाई और 3 बहनें को थैलेसीमिया का मसला है, जब इसको एक साथ लगाते हैं तो बहुत बड़ा मसला होता है। तो हम पहले 2 को लाते हैं, फिर 2 को बाद में लाते हैं। 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। और जो है खून में तकलीफ बहुत होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक थैलेसीमिया के एक मरीज की निगहदाश्त और सहूलियात की फराहमी पर सालाना 1.5 लाख से 4 लाख रुपए तक खर्च आता है। बलूचिस्तान में थैलेसीमिया के मर्ज की तशवीशनाक सूरत हाल और उस पर सहूलियात का फुकदान, इन सब ने इस जानलेवा मर्ज की सूरत हाल को मजीद गंभीर कर दिया है। जरूरत इस अमर की है कि थैलेसीमिया के केयर सेंटर तमाम अजला में कायम किए जाएँ। कैमरामैन रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़ कोयटा। एमडी पाकिस्तान बैतुल माल ऑन अब्बास पप्पी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। ऑन अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपसे यही हम पूछेंगे कि थैलेसीमिया पाकिस्तानियों के लिए कितना बड़ा मसला है एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसके इलाज पर कितना खर्च हो जाता है? जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में 8 मई को आज के दिन थैलेसीमिया का दिन मनाया जाता है। और इसकी तकलीफ़ के हवाले से अगर आप देखें कि पाकिस्तान में इसकी जो पॉपुलेशन है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है। एक रफ़ एस्टीमेट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 10 लाख लोग ऐसे हैं जो थैलेसीमिया से इस वक्त डिजीज़ से अफेक्ट हो चुके हैं और इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। और सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है क्योंकि ज़्यादातर मर्ज़ ये बच्चों में पैदाइशी तौर पर पैदा हो जाता है। तो इसकी अफादियत के हवाले, इस पर काम करने वाले से बहुत बड़ा एक स्कोप है पड़ा। मैं समझता हूँ कि आज के दिन जैसे हम ये थैलेसीमिया का डे बना रहे हैं, इस दिन की अफादियत के हवाले से हमें लोगों को मैसेज देना चाहिए कि ये वो मर्ज़ है जिस पे कंट्रोल करना कोई बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन की ज़रूरत है। और अगर गवर्नमेंट लेवल पे ऊपर इस पे काम किया जाए और गवर्नमेंट अपने तय इसको इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करे लोगों के हद तक, तो इस पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। और ये इसकी जो है ना प्रिकॉशन बड़ा सिंपल एक टेस्ट है मेडिकल का, जो एक शादी से पहले अगर लाजमी जुज़्व करार दे दिया जाए तो इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जो एक जब शादी के बाद एक फर्दर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसमें कंट्रोल इसको करना बहुत आसान है सर। अब थैलेसीमिया के मरीजों के लिए पाकिस्तान बैतुल माल क्या काम कर रहा है? बहुत से लोग, बहुत से इदारे इसके लिए सरगर्म हैं, लेकिन पाकिस्तान बैतुल माल पर्टिकुलरली क्या कर रहा है? आपको जान की बड़ी खुशी होगी, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान बैतुल माल कम से कम 1 अरब रुपया थैलेसीमिया के पेशेंट्स पे खर्च कर चुका है। कम अज़ बेश 15,000 पेशेंट्स ऐसे हैं जिसको बैतुल माल ने ट्रीट किया है। अब इसमें 2 किस्म के इलाज होते हैं। एक इलाज होता है जिसमें हम जो ये बच्चे जो थैलेसीमिक पेशेंट्स होते हैं, इनमें जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, जब खून लगवाया जाता है, तो उनके जिस्म में आयरन की जो मकदार है वो बढ़ जाती है, आयरन चिलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके लिए आयरन चिलेशन की एक थेरेपी होती है, दवाई होती है जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन के नाम आती है। तो पाकिस्तान बैतुल माल उन पेशेंट्स को वो दवाई ख़रीद के देता है और उस पर जो खर्चा महीने का तकरीबन 15,000 रुपये एक पर पेशेंट के तौर पे आ जाता है। अलबत्ता वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है। 10 साल से कम बच्चों पे थोड़ी सी खर्चा कम होता है, 10 साल से ऊपर के बच्चों पे खर्चा ज़्यादा आ जाता है। लॉन्गर टर्म में इसमें खर्चा बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। आप जैसे आपको जान की खुशी होगी, आप मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत महंगा खर्चा है, लेकिन पाकिस्तान बैतुल माल उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैंने अभी रिसेंटली आज से 2 माह पहले प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त लिखा था थ्रू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के थ्रू, अली मोहम्मद खान के थ्रू, और हमने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की थी
कि आप काइंडली अगर हो सके तो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिन बच्चों में रिक्वायर है उसके लिए स्पेशल एक सप्लीमेंट्री ग्रांट इशू कर दें, क्योंकि इससे प्रीवियसली भी गवर्नमेंट में ये ग्रांट रह चुकी है। तो मिनिस्टर फॉर द पार्लियामेंट्री अफेयर अली महमूद खान ने अपने दिन उसको एडवोकेट किया और कैबिनेट ने उसको समरी को अप्रूव कर दिया है, असेंबली से भी पास हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। एमडी पाकिस्तान बैतुल माल ऑन अब्बास रफ़ी हमसे बात कर रहे थे। ऑपोजिशन को लगता है कि इमरान खान IMF का एजेंडा चलाने के लिए नई माशी टीम लाए, लेकिन तैनात किए गए अफराद अपने अपने शोबों के माहिरीन भी तो हैं। बड़े चैलेंजेस सामने हैं और उन्हें थोड़ा वक्त तो मिलना ही चाहिए। PTI हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक में तवील अरसे तक काम करने वाले डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को मुशीर ख़जाना बनाने के बाद 18 साल तक IMF के अहदेदार रहने वाले रजा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर किया है। और IMF से कर्जों के लिए जारी बातचीत के दौरान इन तकर्रियों पर अपोजिशन ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। खासतौर पर IMF के मुलाजिम को मरकजी बैंक की सरबराही देने पर कड़ी तनकीद की गई। मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान में, और IMF के लोग अगर हमारे यहाँ इस तरह बैठे रहेंगे, आपकी बुक्स भी देखेंगे, आपके स्टेट बैंक के अंदर भी बैठे होंगे, तो हम क्या मुल्क चलाएंगे? डिफेंस बजट पार्लियामेंट के अंदर उस पर बहस नहीं हो सकती, लेकिन डिफेंस बजट और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फंडिंग अब उन हाथों में से गुजरेगी और उन लोगों को नॉलेज होगा जिन्होंने ओथ ऑफ सीक्रेसी जो है वो नहीं ली हुई, ना एडवाइजर ने ओथ ऑफ सीक्रेसी ली हुई है और ना ही गवर्नर स्टेट बैंक ने ओथ ऑफ सीक्रेसी ली हुई है। स्टेट बैंक का जो गवर्नर होता है ना, इसके पास टॉप सीक्रेट आपकी इकोनॉमी के होते हैं। हर चीज़ उसके सामने जो उसे नज़र आ रहा होता है, बड़े कम लोगों को नज़र आ रहा होता है। ये किससे ताल्लुक़ है? उस IMF से जिसके बारे में आप कहते थे कि हम IMF के पास जाने से बेहतर है खुदकशी कर लेंगे। हुकूमत का कहना है कि हफीज़ शेख को तो पीपल्स पार्टी ने खुद वजीर ख़जाना बनाया, जबकि रजा बाकिर का इंतखाब अहलियत पर हुआ। ऑपोजिशन हुब्बुल वतनी की ठेकेदार ना बने। वो एक पाकिस्तानी है, वो अपनी अहलियत की बुनियाद पर ही हैज रिजन टू दैट लेवल, और आज वो अगर मुल्क की खिदमत के लिए आ रहा है, ज्यादा तनख्वाह छोड़कर कम तनख्वाह पे काम करने आ रहा है, तो वो पाकिस्तान का नुकसान करने नहीं आ रहा, वो अपनी पाकिस्तान की खिदमत पेश करने आ रहा है। और आप ये ना सोचें कि आपके हुब्बुल वतनी के ठेकेदारी आपके पास है। आपके पास हुब्बुल वतनी की ठेकेदारी नहीं है। रह गए नामजद चेयरमैन FBI तो इस तकर्री पर खुद इदारे के अफसरान खुश नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक FBI मुलाजमीन को निजी सेक्टर से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लाए जाने पर तशवीश है। हुकूमती मौशी टीम पर यह एतराज़ात किसी हद तक जायज़ हो सकते हैं, मगर ये अफराद कौम बैनुल-अक़वामी सतह के माहिरीन में शुमार होते हैं। अगर डूबती हुई मईशत की बेहतरी के लिए इन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए तो हर्ज नहीं है। डेफिनेटली एब्सोल्युटली। और आपसे बात भी करेंगे। अभी इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल के रुकन आबिद क़य्यूम सुलहरी हमारे साथ हैं। सुलहरी साहब, ऑपोजिशन का एतराज़ है कि वज़ीर आज़म जो नई माशी टीम लाए हैं, ये लोग IMF का एजेंडा जो है वो लागू करने के लिए हैं। आपको भी यही लग रहा है या आपका ओपिनियन डिफरेंट है? देखिए, पहले तो हमें देखना है कि IMF का एजेंडा जो था वो अगर पाकिस्तान के मुफाद में है तो उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अगर वो नुकसान में है तो उसको कतई तौर पे बात नहीं उस पर करनी चाहिए। तो ये IMF प्रोग्राम तो वो है जिस पे कि सारी हुकूमतें जो हैं माजी में जा चुकी हैं और ये वाली हुकूमत भी अब जा रही है। और अगर कोई ऐसी टीम आती है जो कि IMF के मुज़ाकरात में थोड़ा फैसिलिटेट कर सकती है या नेगोशिएशन को बेहतर बना सकती है, तो मेरा ख्याल है कि उसको ज़रूर लाना चाहिए। उस पर अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं करनी चाहिए। सुलहरी साहब भी बताएगा कि स्टेट बैंक और FBI में जो लोग आए हैं, लाए गए हैं, वो अपने अपने शोबों के एक्सपर्ट समझे जाते हैं। उम्मीद रखी जा सकती है कि ये प्रोफेशनल्स अपने अपने इदारे भी इसी प्रोफेशनल अंदाज में चलाकर नताइज दे देंगे। यकीनी तौर पे ऐसा ही होना चाहिए कि ये अपने अपने अदारों को प्रोफेशनली चला के उसके नताइज दे। बाकी रज़ा साहब जो हैं ये अभी रिज़ाइन करके आए हैं इजिप्ट से, उसमें एक सीनियर रेजिडेंट थे, रैप थे वहाँ पे IMF मिशन के। अब इनसाइडर जो है जब वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे तो यकीनी तौर पे उनको इंटरनल लूप होल्स का भी पता होगा, IMF को कहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी उनसे ली जा सकती है, कहाँ पे उनसे गुफ्तो शनीद हो सकती है, उसका भी पता होगा और वो अपनी गुडविल भी यूज़ कर रहे होंगे।
इसी तरीके से जब हम शब्बर जैदी साहब की बात करते हैं तो वो माजी की तकरीबन तमाम टैक्स एडवाइजरी कमेटीज़ का हिस्सा थे, डार साहब के ज़माने में भी, अब भी, और अभी जो एक 5 रुकनी अलहदा बोर्ड बना है, इकनॉमिक बोर्ड, जो कि फाइनेंस एडवाइज़र को एडवाइस करेगा जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, उसका हिस्सा भी हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और यकीनन इनको लूप होल्स का पता है कि लोग कहाँ से टैक्स एवेजन करते थे। और अगर ये दोनों अपने अपने इस मैंडेट पे चल रहे हो तो मेरा ख्याल है कि बीइंग एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ये शायद इदारों को बेहतर अंदाज से चला पाएंगे। सुलैरी साहब, टाइमिंग के हवाले से भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब IMF की टीम पाकिस्तान में है, इस वक्त FPR और स्टेट बैंक के सरबराहान की तब्दीली का मकसद क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि उसका जवाब जो है वो आउटपुट से पता चलेगा। अगर जो स्टाफ मिशन जब कंक्लूड करता है अपना मिशन और उसमें नतीजे में जो जॉइंट डिक्लेरेशन या जॉइंट स्टेटमेंट जो अनाउंस होगी, अगर उसमें पाकिस्तान के लिए फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है तो फिर यकीनन ये कहा जा सकेगा कि बाकी रज़ा साहब के आने से वो फ्लेक्सिबिलिटी हम लाने में कामयाब हो गए। शायद जो साबिक गवर्नर थे वो उस तरीके से मौसर साबित नहीं हो रहे थे इन मुज़ाकरात में। और इसी तरीके से जो आने वाला बजट होगा वो वेरीफाई करेगा कि ये हफीज़ शेख साहब और शब्बर जैदी साहब अगर उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो इनकी अपॉइंटमेंट जो थी वो कितनी ज़रूरी थी। अगर बजट जो है वो एक बैलेंस बजट के तौर पे परसीव किया गया, अगर वो बिज़नेस फ्रेंडली और आवाम दोस्त बजट के तौर पे परसीव किया गया तो फिर यकीनन ये इस चीज़ की गमाजी होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फैसला था टीम चेंज करने का। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब। अच्छा, अर्लियर व्हेन वी वर टॉकिंग ऑफ फूड, सो मैंने पूछना आपसे ये था कि आपने मुर्ग चने का तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने शुतर मुर्ग चने का सुना? नहीं। देखा, मुझे पता था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। हर साल आपको पता है कि पाकिस्तान भर में इफ्तार और सहरी के इंतज़ामात किए जाते हैं और इसमें मुख्तलिफ फलाही तंजीमें भी हिस्सा लेती हैं। और इस बार कराची में एक फलाही तंजीम ने जो इस किस्म की सहरी का इंतज़ाम किया, उसमें शुतर मुर्ग चने जो था वो वॉज द डेलिकेसी। ना करें। यस, और लोगों का कहना है उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, लोगों ने कहा बहुत ही अच्छा था। मैं आपको वैसे बता दूं, मैंने ये गूगल किया है, मैंने वैसे कभी खाया नहीं है, बट आई गूगल्ड, आई वांटेड टू नो कि इसका टेस्ट क्या होता है। तो दे से कि इट टेस्ट लाइक रिच बीफ की तरह ही टेस्ट होता है और ये बहुत अच्छा होता है बिकॉज इसमें फैट कंटेंट बहुत कम होता है और वेरी हाई इन प्रोटीन। और आपको पता है ना, अब जो है शुतुरमुर्ग की फार्मिंग भी होने लगी है और इसीलिए तो अब शुतुरमुर्ग का गोश्त भी कहीं कहीं दस्तयाब है मुख्तलिफ शहरों में। सो यस, इफ यू वांट टू ट्राई शुतुरमुर्ग दिस समर यू हैव एन ऑप्शन। मैं आई वुड डेफिनेटली लव टू ट्राई। तो लिहाजा अगर कोई फार्मिंग कर रहा है या किसी के रेस्टोरेंट में है तो आप हमें इन्वाइट करें ना, हम आके खाएंगे। आई एम डबल माइंडेड अबाउट इट कि मैं ज़रा इतनी आसानी से तैयार टेस्ट करूँगा कि नहीं। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, मुखालिफत फवाद चौधरी अपनी बात पर कायम है। चांद देखने की साइंसी कमेटी का नोटिफिकेशन कर दिया है जारी। अहम मामला है और फैसला कुन मोड़ की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कमरी कैलेंडर के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी है जो अगले 5 साल के लिए रमज़ान, ईद उल फितर और मुहर्रम के हवाले से दुरुस्त तारीख तय करेगी। और आपको ये भी बताएंगे कमेटी में तारिक मसूद होंगे और वकार अहमद और स्पार्को से गुलाम मुर्तज़ा शामिल हैं, जबकि महकमा मौसमियात के डेप्यूटी डायरेक्टर्स नदीम फैसल, अबू निसान भी कमेटी में शामिल हैं। रूयत हलाल कमेटी के सख्त एतराज़ के बावजूद फवाद चौधरी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे और उनके इस मौक़िफ़ को पज़ीराई भी मिल रही है। जरा सुन लें। कल उठा के मुंह उठा के किसी को कह देंगे तुम दीन पे बात नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल गलत है। ये मोनोपोली तोड़नी चाहिए और मैं सलाम पेश करता हूं फवाद चौधरी को। उसका इनिशिएटिव बहुत आला, बहुत मस्बत और बहुत बरवक्त है। मैं मुफ्ती मुनीब रहमान और मुफ्ती पोपलजई के मुतासिरीन में से हूँ। देखिए, ये हर साल हमारे साथ इस तरह होता है। मैं वालदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होती है। आज हमारा रोज़ा नहीं है क्योंकि हम इसमें स्टेट को फॉलो करते हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई और मेरी सब सिस्टर्स जो मर्दान में हैं उनका रोज़ा होगा। यही मामला हमारे साथ हर साल ईद पे होता है कि मेरी बहनें, मेरा बड़ा भाई अपनी वालदा को फ़ोन कर लेते हैं मुबारकबाद के लिए ईद के, उधर से जवाब मिलता है कि हमारा तो रोज़ा है। ये हर साल हमारी ये खुशी गारत हो जाती है। ये किसकी वजह से होती है? ये फवाद चौधरी की वजह से नहीं होती, ये जरदारी और इमरान खान की वजह से भी नहीं होती,
ये इसी मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती पोपलजई साहब की वजह से होती है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक बयान में कहा है कि तनाज़ात से बचने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मदद लेने में मुज़ायका नहीं। मलेशिया, तुर्की और सऊदी अरब में भी चांद कैलेंडर बनाया जाता है और वफाकी वज़ीर का इक़दाम अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इस पर असल फैसला तो ऑब्वियसली काबीना को ही करना होगा। ज़रा हम इस पर बात भी कर लेते हैं और चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज हमें ज्वाइन कर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, रमज़ान का चांद देखना एक बार फिर एक नया तनाज़ा बना गया है, लोग तकसीम नज़र आ रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल में फवाद चौधरी साहब का कमेटी बनाना और एक सिस्टम के तहत कैलेंडर वज़ा करने का प्लान अच्छा ऑप्शन नज़र नहीं आता आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जियो न्यूज़ के लिए, आपने मुझसे रब्ता किया। ये अफसोसनाक बात है कि हर साल जब रमज़ान शरीफ का मौका आता है या ईदैन का, तो हमारी कौम तकसीम हो जाती है। ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब की तजवीज़ है, तो यकीनन ये तजवीज़ जो है कि इस पर टेक्नोलॉजी से भी मदद ली जाए, ये तो अच्छी तजवीज़ है। लेकिन कैलेंडर की जो बात हुई है, कैलेंडर तो पहले ही से मौजूद है और इस वक्त आपका जो मीडिया है, सोशल मीडिया पे भी दस्तयाब है। तो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई है, इसमें कोई नया कैलेंडर बनाना या 10 सालों का, इसकी मेरे ख्याल में कोई तुक नहीं बनती। ऑलरेडी ये पूरी तफसील मौजूद। अच्छा, लगता ऑब्वियसली यही है कि ये मामला अब हुकूमत और काबीना से निकलकर असेंबली तक आए या फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेज दिया जाए। तो अगर ये आप तक आता है तो आप इसे किस तरह देखेंगे और कितना वक्त दरकार होगा काउंसिल को अपनी हतमी राय देने के लिए? ये वाकई अब ये मीडिया के ज़रिए तो बात फैल गई है और फवाद चौधरी का भी बयान आ गया है, जिसके जवाबात और रद्द अमल भी आ रहा है। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कल हमारी जो रिसर्च विंग है उसकी मीटिंग हुई और मैंने उनसे यही कहा कि ये मसला, इसकी कोई अमली सूरतें हमने तजवीज़ करनी है। तो हम मुख्तलिफ़ सूरतों पे सोच रहे हैं। इनमें एक सूरत ये भी है, और लेकिन ये एक इब्तदाई सूरत है कि जो मतला है यानी जोन्स, उनका एतबार कैसे किया जाए और उसमें उलमा की आरा मौजूद हैं। मौलाना शाह अनवर शाह कश्मीरी साहब जो बहुत जय्यद आलिम दीन गुज़रे हैं, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी मरहूम जो हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब के वालिद गिरामी थे और मुफ्ती आज़म थे पाकिस्तान के, उनकी आरा मौजूद हैं कि अगर ज़ोन एक है, मसलन हमारा ज़ोन जो है उसमें खलीजी रियासतें और ये सब ममालिक शामिल हैं कि जिनमें दिन और रात एक हों, आया वहाँ पे अगर ऐलान हो तो क्या हम पाकिस्तान को उस ऐलान के साथ मुंसलिक कर सकते हैं? तो ये एक सूरत भी हमारे ज़ेर गौर है और मुझे उम्मीद है कि जब हमारी रिपोर्ट बन जाएगी वो हम कौंसिल के सामने पेश करेंगे, जो 20 मेंबर्स की हाईएस्ट बॉडी। डॉक्टर साहब, रूत हलाल पूरी दुनिया में होती है और सदियों से हो रही है, तो ये मसला मजहबी है या साइंसी? इस वक्त ये बहस चल निकली है। आपकी राय में क्या आलमी सतह पर मुसलमानों के इज्तिहाद का वक्त आ गया है और इस बहस को फैसला कुन अंजाम की तरफ जाना, ऑब्वियसली जाना तो चाहिए, अब कुछ डिसाइड हो जाना चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है, अगरचे ये कोई शरई तौर पे लाजिम नहीं है, लेकिन इसका अमूमी फ़ायदा ये होगा कि क्यों हम अपने त्योहारों के हवाले से ये मजहबी जो हमारी इबादत हैं उनके हवाले से किसी इख्तिलाफ़ का शिकार हों। तो ये एक बहुत अच्छी सूरत होगी कि वहदत ईदैन और रमज़ान शरीफ एक दिन पे इसका कोई फ़ैसला हो जाए। तो ये बुनियादी तौर पे तो शरई मसला है और रूयत की शर्त इसके साथ है, यानी जब आप चाँद को देखें। लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है तो आप टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पे अपने आप को अलग नहीं रख सकते और इस मकसद के हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ये भी बहुत मुफीद और अब ज़रूरी अमर बन। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज हमसे बात कर रहे थे, अपना ओपिनियन दे रहे थे।